उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान, यहाँ पर आओगे तो यहीं के होके रह जाओगे। प्रेम और भक्ति का प्रतीक यह स्थान वृंदावन से कम नहीं है। लोग दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन यह एक अलग ही दुनिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मनगढ़ धाम की, जहां पर वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बना एक ऐसा विशाल मंदिर जिसे भक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य मंदिर की स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो कि दुनिया के 5वें मूल जगत गुरु थे, और वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। तो चलिए आज हम लोग करते हैं भक्ति मंदिर का संपूर्ण दर्शन। भक्ति मंदिर हफ्ते में 8 दिन खुला रहता है। सुबह 8:30 बजे खुलता है, 11 बजे बंद हो जाता है, और फिर दोपहर में 2 बजे खुलता है, रात में करीब 9 बजे बंद होता है। भक्ति मंदिर में जाने का जो सबसे उत्तम समय रहेगा वो रहेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसके अलावा शाम को 5 बजे के बाद जाएं, क्योंकि 5 बजे के बाद हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगता है और आप शाम का भी नज़ारा और रात का भी नज़ारा एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग सेटअप काफ़ी बेहतरीन किया गया है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होकर पहले से ही जाना है। तो मैं पहुंच चुका हूं भक्ति धाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जो कि प्रतापगढ़ शहर से 62 किलोमीटर दूरी पर है, और प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ से 147 यानी कि 147 किलोमीटर की दूरी पर है, और अयोध्या से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही मैं प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचा तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से अशोक वृक्ष लगाया गया है दोनों तरफ से, जो कि देखने में अति सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अनुकूल है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो लोग आ रहे हैं दर्शन करके, इसी रास्ते से अंदर जा रहे हैं और इसी रास्ते से बाहर भी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और आगे क्या क्या है और क्या क्या खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि वृंदावन का प्रेम मंदिर और यहाँ का भक्ति मंदिर दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। इसलिए जब लोग वीडियोज में देखते हैं तो लोग मानते हैं कि ये वृंदावन का मंदिर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमको यहाँ पर श्री कृष्ण जी दिखाई पड़े, जो कि रथ पर सवार हैं और यहाँ पर गीता का उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे गया तो यहाँ से हमको भक्ति मंदिर दिखाई पड़ने लगा दूर से ही। थोड़ा सा मैंने कैमरे को जूम किया तो इस तरह से कुछ अभी दिखाई पड़ रहा है। तो शाम का वक्त है, शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। तो देख सकते हैं जो लोग गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो लोग वापस भी आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। यहाँ पर जो लाइटिंग सेटअप होती है रात में, वो देखने में काफ़ी भव्य लगता है। तो अब मैं मंदिर के थोड़ा सा करीब में ग्राउंड की तरफ पहुँच चुका हूँ। बीच में ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पर हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से मंदिर अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखाई पड़ेंगी। हर तरफ हरे भरे पौधे हैं और
पूरा हरियाली से भरा हुआ है। जगह जगह पर झांकियाँ भी दिखाई पड़ेंगी और यहाँ पर ग्राउंड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है श्री राधे और बीच में कृपालु वंदे जगत गुरुम और इधर भी लिखा हुआ है श्री राधे। तो कुछ इस तरह से ये इस तरफ का ग्राउंड है। अभी वहाँ पर आप देख सकते हैं नंदी जी को जो कि श्री कृष्ण के साथ खेल रही हैं। अभी हम उधर भी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा कुछ है। यहाँ पर जो लाइट है देख सकते हैं ग्राउंड में किस तरह से लाइटिंग जो है वो की गई है और इसके साथ ही मंदिर पर भी काफ़ी बढ़िया से लाइटिंग सजाया गया है। और इधर की साइड में यहाँ पर देख सकते हैं जूते चप्पल जमा करने के लिए ट्रे बनाए गए हैं। इधर जूते चप्पल जमा करके फिर उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे मंदिर की तरफ। और यहाँ पर जो फर्श है उस पर संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। लेकिन भाई अगर गर्मी में आते हैं और शाम के टाइम पर आते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा जलन होती है पैर में, क्योंकि धूप की वजह से पत्थर गर्म हो जाते हैं। जो ब्लैक कलर के पत्थर हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, वाइट कलर के पत्थर तो थोड़ा सही रहते हैं, लेकिन ब्लैक कलर के पत्थर गर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से वाइट कलर में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा और पीछे एक और मंदिर है वो भी आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। इस स्थान को कृपालु धाम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृपालु धाम लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और यहीं पर इस मंदिर की स्थापना क्यों हुआ था, क्योंकि श्री कृपालु जी महाराज का यहीं पर जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो सजावट है वो आप देख सकते हैं रात में कितना भव्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है जब लाइटिंग यहाँ पर पड़ती है, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यहाँ पर आने के बाद हर कोई चाहता है कि इस पल को कैमरे में ज़रूर कैद किया जाए। और इसके बाद एक और यहाँ पर गेट आता है जो स्वर्ण टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है, सोने का गेट स्वर्ण कलर में पेंट हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर वाइट कलर का ये मंदिर है जिसको गुरुधाम भक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर का शुभारंभ अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये मंदिर अभी नया नया बना है। इस मंदिर की आधारशिला तो अक्टूबर 1996 में हो गई थी, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, लेकिन नवंबर 2005 में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करके यह मंदिर अपने विशाल रूप में आता गया और आज भी यहाँ पर परिवर्तन जारी है। हर जगह पर आपको कुछ नया ही दिखाई पड़ेगा। अगर आज आप गए हैं तो 5 साल बाद जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर नया दिखाई पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर सारी चीज़ें यहाँ पर बदलती रहती हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार की झांकियाँ हैं, श्री कृष्ण की झांकियाँ, श्री राम की झांकियाँ और इसके साथ साथ कृपालु जी महाराज की भी झांकियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। अब यहाँ पर श्री राम जी की झांकी यहाँ पर दिखाई गई है जो कि अपने महल में विराजमान है। ये उस टाइम की झांकी है जब वनवास से वापस आए थे। देखने में अति सुंदर लग रहा है, मन को बिल्कुल मोह लेने वाला ये पल हमको अभी नजर आ रहा है। इस झांकी में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं प्रभु राम जी का दरबार यहाँ पर सजा हुआ है और जो लाइटिंग सेटअप है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर यहाँ पर एक और झांकी दिखाई पड़ती है जिसमें स्वयं श्री कृपालु जी महाराज दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि भक्तों के साथ राधे राधे और श्री कृष्ण के नामों का जाप करते हुए दिखाया गया है। वैसे कहते हैं कि श्री कृपालु जी महाराज के कोई शिष्य नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई शिष्य बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपना शिष्य किसी को बनाना नहीं चाहते थे। एक और चीज आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्री कृपालु जी महाराज के कोई गुरु भी नहीं थे। उनको जितना भी ज्ञान हासिल हुआ, जितना भी विद्या उनको हासिल हुई, सब श्री राधे का नाम जप कर ही उन्होंने हासिल किया। और इसके बाद धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच गए कि लोग उनका शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। सिर्फ एक ही बात बोली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे का जाप करो, उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है इस दुनिया में।
अब थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह की झांकियाँ आपको दिखाई पड़ रही होंगी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ श्री राधे और बहुत सी गोपियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। और साथ ही तमाम प्रकार के जीव जंतु जो श्री कृष्ण को इतना प्यार करती थी, वो सारी चीज़ें आपको इस झांकी में दिखाया गया है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं वो दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भक्ति भवन यहाँ पर बना हुआ है। ये भक्ति भवन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। और उसके बगल में आपको गोल्डन कलर का जो मंदिर दिख रहा है वो पुराना वाला मंदिर है, और उसके बगल में जो आपको व्हाइट कलर का संगमरमर का मंदिर दिख रहा है वो अभी नया बनाया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैंने ये जो भक्ति भवन दिखाया है ये बहुत ही बड़ा भवन है, लेकिन इसके अंदर में बीच में कहीं पर भी एक भी पिलर का यूज नहीं किया गया है। एक भी पिलर नहीं है जिस पर ये टिका रहे, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से खड़ा है ये भक्ति भवन। अब परिसर में घूमते घूमते थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ पर हमको श्री कृष्ण जी दोबारा दिखाई पड़े, जो कि गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पर उठाकर कुछ इस तरह से इस झांकी में नजर आ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपका मन मोह लेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है जो कि आपके मन को बिल्कुल ही प्रफुल्लित कर देगा। अब थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप भगवान श्री राम जी की सेना देख सकते हैं, जो कि समंदर में बांध बना रहा है, पुल बना रहा है, जैसा कि हमने रामायण में देखा था। और इसके साथ ही आपको बहुत दूर सोने की लंका भी दिखाई पड़ रही होगी। और यहाँ पर प्रभु राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हुए भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि आज वहीं पर स्थित है जहाँ पर प्रभु जी ने स्थापना किया था। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम वानर सेना जो कि हाथ में पत्थर लिए हुए, और हनुमान जी जिस पर राम जय श्री राम लिखते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बगल में ही थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर हमको दिखाई पड़ा श्री कृष्ण जी कालिया नाग को अपने बस में कर लिए हैं और उनके फन के ऊपर खड़े हुए हैं, जो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आपने श्री कृष्ण की लीला अगर देखी है तो आपको कालिया नाग के बारे में जरूर पता होगा। तो कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर झांकी के द्वारा ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। और समय समय पर यहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी होता रहता है, जैसे अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गया तो वो चीज़ यहाँ पर समय समय पर रिपेयर हो जाता है। देख सकते हैं अभी यहाँ पर रात में भी काम हो रहा है, जो वर्कर लोग हैं अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर नाचते हुए दिखाई पड़ेगी, गैया का दूध पीते हुए बछड़े दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ ही तमाम जगहों पर श्री कृष्ण के लीला को यहाँ पर दिखाया गया है, जो उनके बचपन में घटित हुआ था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर झांकियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सब चीज़ दिखाया गया है। और यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह है वो तो देखकर बिल्कुल मज़ा ही आ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे श्री कृष्ण जी तमाम जगहों पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक नेचुरल तरीके से दिखाना चाहे वैसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उनके आसपास सखा उनके बैठे हुए हैं और उनके आसपास जो गैया हैं, बछड़े हैं और हिरन भी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसके बाद थोड़ा आगे आने पर यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन व्यू देखिए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ जो लीलाएं करते थे वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो घूमते हुए इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तमाम प्रकार की यहाँ पर लीलाएं एक ही जगह पर दिखाई गई हैं। अभी तो लाइट यहाँ पर काफ़ी तगड़ा लग रहा है, काफ़ी तगड़े से यहाँ पर लाइटिंग जो है उसका सेटअप किया गया है, लेकिन कैमरे में वो चीज़ नहीं आ पा रहा है जो आपको रियल में दिखाई पड़ेगा। अब चलिए हम लोग मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अभी तक मैं नहीं गया हूँ। तो चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
पहली बार ये मेरा अनुभव है और आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो भी पहली बार शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे चलता हूँ और मुख्य मंदिर की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर कैसा कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ है वो दिखाता हूँ। तो अब थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर स्लैब जैसा बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अभी बगल से आ रहा हूँ। कई तरफ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी मैं बगल से आ रहा हूँ। सामने से अगर आता तो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना पड़ता। यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जो लोग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना चाहते हैं तो यहाँ से आ सकते हैं। और सामने वो आप जो मंदिर देख रहे हैं वो नई वाली मंदिर है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि संगमरमर से बनाया जा रहा है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पुराना वाली मंदिर है, बहुत ही पुरानी मंदिर है, बहुत ही पहले इसका निर्माण कार्य हो गया था, जिसको भक्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर काफ़ी भव्य, काफ़ी विशालकाय ये मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है यहाँ पर आने के बाद। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं जो लाइटिंग है कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। इस जगह का अगर आप ड्रोन व्यू देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रोन व्यू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा सा दूर से है लेकिन देख सकते हैं कितना भव्यता से इसको बनाया गया है। और अगर करीब से देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको करीब से भी दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जितने भी पिलर लगाए गए हैं, जितने भी पिलर यहाँ पर बने हुए हैं, सभी जगहों पर सारे पिलर संगमरमर के बने हुए हैं और किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज नहीं किया गया, केवल संगमरमर के ही पिलर यहाँ पर लगाए गए हैं। और मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इसके बगल में एक इस तरह से श्री कृपालु जी महाराज का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, तो यहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हमने सारी चीज़ें एक एक करके दिखाई और बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपको मैंने स्टार्टिंग में डेस्टिनेशन बता दिया था कि कितना दूर कहाँ से पड़ता है, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और जो अनुभव आपको यहाँ पर आकर मिलेगा वो आप वीडियोज़ के माध्यम से नहीं पा सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियोज इस चैनल पर आता रहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री राधे।